ये लगता है बाबा की व्याख्यामयी वाणी से कुछ उदाहरण लिए गए हैं और उनको यहाँ उद्धृत किया गया है। कुछ उनके अर्थ लिखे गए हैं अपने तरीके से। गलतियां की कभी न तद्भासयति सूर्यो न शशंको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये लोग भगवान को सर्वव्यापक कहते हैं कि हर जगह व्यापक है, लेकिन गीता जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है उसमें ये स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा कौन सा धाम है जहाँ न जाकर के सूर्य की रोशनी चमकती है। सूर्य की रोशनी भी नहीं चमकती, न चंद्रमा चमकती रोशनी होती है। जहाँ जाकर आत्माएं फिर वापस इस लोक में नहीं आती। इस लोक में नहीं आती का मतलब उन्होंने ये लगा लिया है कि फिर जन्म मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाती, कभी आती नहीं। लेकिन ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जाकर के मनुष्य आत्माएं इस नरक लोक में वापस नहीं आती, माना कलयुग की दुनिया में वापस नहीं आती। जब आत्माएं सब वापस चली जाती हैं तब तक यहाँ सृष्टि का सारा विनाश हो जाता है और नई सृष्टि तैयार हो जाती है। तो वो अर्थ है। माना पूरे श्लोक से ये बात क्लियर हो जाती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। वो तो खुद गीता में ये बात बोल रहा है कि मैं परम धाम का वासी हूँ जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता। अगला श्लोक है अहम बीज प्रदत्त पिता। मैं इस सृष्टि का पिता हूँ और इस सृष्टि में बीज बोने वाला हूँ। मैं जब ज्ञान का बीज बोता हूँ तो नई सृष्टि उत्पन्न होती है। जब तक मैं आकर के नई ज्ञान का बीज न बोऊं तब तक नई सृष्टि नहीं चल सकती, शुरू नहीं हो सकती। अगला मद्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ब्रह्मा और ब्रह्मलोक ये मेरी योनि है जिसमें मैं गर्भ धारण कराता हूं, तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है। माने ब्रह्मा के बुद्धि रूपी योनि में जब तक मैं ज्ञान का बीजारोपण न करूं तब तक नई सृष्टि की शुरुआत नहीं हो सकती। अगला बोला है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा का स्वरूप बताया है कि आत्मा एक ऐसी अविनाशी चीज है जो 5 तत्वों से नष्ट नहीं हो सकती। ये दुनिया के जो 5 तत्व हैं उनसे आत्मा परे की चीज है। दुनिया के 5 तत्व नीचे की दुनिया के हैं और आत्मा उनसे परे है, तो आत्मा ज्यादा पावरफुल है। इन 5 तत्वों से आत्मा का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। जैसे बोला है कि शस्त्र इसको काट नहीं सकते, आत्मा को अग्नि इसको जला नहीं सकती और पानी इसको भिगो नहीं सकता और हवा इसको सोख नहीं सकती। माना 5 तत्वों से आत्मा बिल्कुल परे है। अगला बोला है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्जुन से भगवान ने ये बात बताई
हे अर्जुन, जब जब धर्म की इस दुनिया में ग्लानि हो जाती है, सिर्फ एक धर्म की बात नहीं, जो भी धर्म संस्थापक आए और उन्होंने जो भी धर्म फैलाए हैं, वो सारे धर्म तामसी स्टेज में पहुंच जाते हैं और पुराने हो जाते हैं, जरा जीर्ण हो जाते हैं, उनकी ग्लानि हो जाती है। जब सब धर्मों की ग्लानि हो जाती है, तब अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म का उत्थान करने के लिए मैं इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। जब मैं प्रकट होता हूं तो साधुओं की रक्षा करता हूं। साधु अर्थात जो इंद्रियों की साधना करते हैं और जो दुष्कृत करने वाले हैं, दुष्ट कर्म करने वाले हैं, उनका विनाश करता हूं। धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। इसका उल्टा अर्थ उठा लिया है कि कलयुग में भी आता हूँ, द्वापर में भी आता हूँ, त्रेता में भी आता हूँ, सतयुग में भी आता हूँ। वास्तव में मुझे हर युग में आने की दरकार नहीं है, लेकिन चारों युगों का जो ये ड्रामा है, उसका जब शूटिंग पीरियड होता है, रिहर्सल का टाइम होता है, उस समय मैं इस सृष्टि पर आता हूँ और हर युग की शूटिंग में मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। सत्य की शूटिंग पहला सीन, द्वापर युग त्रेता युग की शूटिंग दूसरा सीन, द्वापर युग की शूटिंग तीसरा सीन, कलयुग की शूटिंग चौथा सीन। ये चारों सीन में मैं प्रत्यक्ष होता हूँ। बाकी हर युग में आने की बात नहीं है, क्योंकि अगर हर युग में आए और दुनिया नीचे गिरती जाए, सत्युग तो 16 कला संपूर्ण बताया हुआ है और त्रेता 14 कला संपूर्ण बताया है, फिर उतरती कला कलयुग है, द्वापर युग, और कलयुग है बिल्कुल गिरती कला की हो। तो जो युग सबसे गिरती कला के होते जाते हैं और परमात्मा हर युग में आता ही रहता है, तो आने का फायदा क्या हुआ? तो ये बात ये श्लोक से साबित हो जाती है कि वास्तव में मैं इस सृष्टि पर हर युग में नहीं आता हूँ, हर युग के शूटिंग पीरियड में आता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं, जितने भी मनुष्य गुरु आए हैं, उन सबके फैलाए हुए धर्मों को परित्यज्य तू त्याग दे और मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे को सब पापों से मोक्ष प्राप्त करा दूंगा। सिर्फ एक काम कर, अनेकों की जो मत पर तू चल रहा है वो है रावण की मत, अनेक सिर वाले रावण की मत, उसको तू त्याग दे। एक संग जोड़ अनेक संग तोड़, बुद्धि का योग जब अनेकों के साथ तोड़ देगा और एक मेरे साथ जोड़ देगा, तो मैं तेरे को इस संसार से दुख दर्दों से मुक्ति प्राप्त करा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो। ये कर्म करना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन कर्म कौन सा करना पूजा है? कर्म तो गधा भी करता है। जो कर्म गधा करता है, सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, और शाम को धोबी के घर में जाकर, कुम्हार के घर में जाकर जो कुछ जानवरों की सूखी साखी घास मिलती है वो खा करके सो जाता है। तो खाने पीने में भी एकदम सात्विक और काम करने में सबसे तीखा और सबसे वजन का काम करता है, फिर भी गधा कहा जाता है। तो क्या गधे की मुक्ति हो जानी चाहिए पहले?
तो कर्म करना सिर्फ ये एक परिभाषा दे देना कि कर्म करना ही सबसे बड़ी हमारी पूजा है, ये गलत बात है। कर्म कौन सा करना है, कर्म कौन सा नहीं करना है, ये बात सिवाय परमात्मा को और कोई नहीं बता सकता। कर्म तो आजकल के बड़े बड़े ऑफिसर भी कर रहे हैं, अपनी कुर्सी में बैठ जाते हैं और बस किसी से बात ही नहीं करते कि हम बड़े कर्म योगी हैं। लेकिन कर्म किसके आदेश पर कर रहे हैं? उन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं के आदेश पर सारा कर्म कर रहे हैं। उन पापियों के आदेश पर कर्म करोगे तो तुम भी पापी बनोगे ना, तो रावण को पापी बना देगा। तो बताया इसलिए कि कर्म का करने का अधिकार तो है, लेकिन कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा कर्तव्य है, कौन सा कर्तव्य है, ये सिवाय परमपिता परमात्मा की मनुष्य को और कोई मनुष्य बता नहीं सकता। अगर बताया होता तो इब्राहिम के फॉलोअर्स हुए, बुद्ध के फॉलोअर्स हुए, क्राइस्ट के फॉलोअर्स हुए, मोहम्मद के फॉलोअर्स हुए, गुरु नानक के फॉलोअर्स हुए, सबकी सदगति हो गई होती अब तक। लेकिन किसी भी धर्म के फॉलोअर्स की आज तक सदगति नहीं हो रही। सब आपस में लड़ते चले जा रहे हैं, तमो प्रधान होते चले जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि मनुष्य द्वारा बनाए हुए इन धर्मों से दुनिया नीचे गिरती चली जा रही है। इसलिए गीता बोला सर्व धर्मान परित्यज्य, यानी सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्मों को तू त्याग दे और तू अब मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि सब पापों से मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। सिर्फ एक बात कर ले पक्की कि मेरी मत पर चल और किसी की बात न सुन, न मान और न कर। ये जो बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करना। तो अगर फल की कोई इच्छा नहीं करेगा तो कर्म क्यों करेगा? कोई को डॉक्टरी पढ़नी है, कोई को वकालत पढ़नी है, वकालत करनी है, वकालत की प्रैक्टिस करनी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, और उसको लक्ष्य ये दिया जाए कि तुम इच्छा मत करो फल की, तो वो पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि इस दुनिया के विनाशी प्राप्तियों की तू इच्छा न कर। तेरी आत्मा तो अविनाशी है, अविनाशी आत्मा जो अनेक जन्म लेने वाली है, उस अनेक जन्मों में तू प्राप्ति प्राप्त करने के लिए तू कर्म कर। ये है तेरा पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मा। आत्मा के लिए जो तू कर्म करेगा वो अगले आने वाले जन्मों के लिए, अनेक जन्मों के लिए वो कर्म तेरा स्थायी हो जाएगा और उससे तेरे को प्राप्ति जरूर होगी, फल प्राप्त जरूर होगा। तो ये इच्छा करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस जन्म की प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं करना, क्योंकि इस जन्म में तन मन धन सब तेरा हो गया। तो जब सब तेरा हो गया तो फल भी तेरा हो गया। अगर कहीं असफलता मिलती है तो तू घबराना नहीं चाहिए। तेरे को असफलता मिलती है वो भी मेरी है, परमात्मा का देना है, और तुझे सफलता मिलती है वो भी इस जन्म में मेरी है। तू सिर्फ तेरे को जो कर्म करने के लिए आदेश दिया गया है वो सिर्फ कर्म कर, और इस जन्म की प्राप्ति के लिए तू मत सोच। भविष्य जन्मों के लिए सोचना ये तो अच्छी बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माना इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई इच्छा किए बगैर कर्म करता नहीं। ये सिर्फ कहने की बात है कि निष्काम कर्म करने वाला मैं हूँ, मुझे कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जिसको रथ होगा, ये शरीर रूपी रथ है, जिसको होगा उसको स्वार्थ जरूर होगा। एक परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तब वो ऐसा रूप धारण करता है जिसको अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो वो ये शिक्षा जो दी गई है मनुष्यों को गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो फल की इच्छा मत कर, कर्म करना तेरा अधिकार है, वो भी समझना है। बिना समझे ऐसे ही लोगों को समझाना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो,
तो वो असंभव है मनुष्य के लिए। मनुष्य को अपना शरीर है, रथ है, जब तक रथ है वो स्वार्थ पूर्वक कर्म करेगा, लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के जब कर्म करेगा तो उसकी बुद्धि में आ जाएगा कि हम इस रथ के लिए हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भविष्य के लिए, परमार्थ के लिए, परलोक के लिए कर रहे हैं, अनेक जन्मों। अगला, तुमादिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परमम निधानम। भगवान की स्तुति में बताया तुम ही आदिदेव हो, तुम ही पुराने मनुष्य हो, पुराने से पुराने पुरुष हो, तुम ही इस सारे विश्व के सबसे बड़े निधान माना कोषागार, माना तुम ही सब कुछ हो। अब वो तो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर है जो इस सृष्टि पर आता है, उसके लिए ये कहना कि तुम आदि देव हो, वो तो न देवता बनता है, न राक्षस बनता है, न मनुष्य बनता है। हाँ, वो जब आता है तो जिस व्यक्तित्व में प्रवेश करता है उसके द्वारा वो आदि देव बनता है, उसी के द्वारा वो दुनिया का सबसे पुराने से पुराना मनुष्य बनता है। सारी दुनिया के लिए वो सबसे बड़ा कोषागार है, उससे बड़ा धन संपत्ति का स्थान और कोई दुनिया के लिए नहीं। अगला बोला या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। निशा कहते हैं रात्रि को, जो दुनिया के लिए रात है उसमें जो संयमी व्यक्ति होता है, योगी पुरुष होता है, वो जागरण करता है। सब मनुष्यों के लिए जो रात है उसमें वो जगता है, और जो सब मनुष्यों के लिए जागरण करने की दिन है उसमें वो सोता है। माना दुनिया वाले जिस दुनिया में बहुत जागरण कर रहे हैं, चैतन्य होकर के चल रहे हैं, उस दुनिया से जैसे कि वो सो गया, मर गया, जीते जी उस दुनिया को देखते हुए नहीं देखता है। और जो दुनिया आने वाली है, नई दुनिया स्वर्ग, जिसे दूसरे धर्म वाले जन्नत कहते हैं, जिसे दूसरे धर्म वाले पैराडाइज कहते हैं, तो उस दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करने वाले जो मनुष्य है वही संयमी मनुष्य योगी कहे जाते हैं। मान मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन, मना, भव, ये तीन शब्द हैं संस्कृत के। मत माना मेरे, मना माना मन के अंदर, भव माना समाज, माना मेरे मन के अंदर समा जाए। मन के अंदर कैसे समा जाएगा कोई? माना अपने मन के संकल्पों को मेरे मन के संकल्पों में तिरोहित कर दे। जो मैं चाहता हूँ वही चाहना तू कर, जो मैं संकल्प करता हूँ वही संकल्प तू कर। मेरे मन के संकल्पों के विपरीत संकल्प भी तेरे को नहीं करना है। तो जब संकल्प नहीं करना है तो वाचा चलाना तो बहुत दूर की बात। माने भगवान परमात्मा इस सृष्टि पर जो जगत गुरु बन करके आता है, वो जगत गुरु कहता है कि तू मेरे मन के संकल्प में समा के चल। अगर मन के संकल्प भी दूसरों मेरे विपरीत हो जाते हैं तो भी तेरे ऊपर पाप लगता है। तो वाचा विपरीत चलाना और कर्म विपरीत कर लेना, जो परमात्मा नहीं चाहता है, वो उससे तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाता है। इसलिए बोला मन मना भव, मेरे मन में तू समा के रहे। मत भक्तो, माना मेरे पीछे भाग, मेरे मुझको फॉलो कर, और किसी को फॉलो
न कर। मामेकम नमस्कुरु, अगर तेरे को बुद्धि से झुकना है तो मेरे सामने झुक, मत याची, और मेरे लिए ही सारे कर्म कर। जो भी कर्म करता है, खाने का कर्म करता है, तो ये समझ कि इस शरीर को जो कि ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ है, उसको चलाने के लिए मैं ये भोजन कर रहा हूं। ये जो भोजन कर रहा हूं, मैं स्वाद के लिए नहीं कर रहा हूं। ये भावना हर समय बुद्धि में बनी रहे, ये जो भोजन मैं कर रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि ये शरीर ईश्वर की सेवा में लगा रहे। ऐसा ना हो कि मैं खाना खाना बंद कर दूं तो ये जो ईश्वर की संपत्ति है, तन, वो नष्ट हो जाए। अगर वो नष्ट हुआ तो ईश्वर की सेवा बंद हो जाएगी। तो इस हिसाब से चल, मध्याति माने मेरे लिए सारे कर्म कर, तन से। अगला बोला यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चले। योगी की परिभाषा बताइए, असली योगी की पहचान क्या है? वो बताई है कि जो दूसरे लोगों से उद्वेग को प्राप्त न हो, माना दूसरे लोग जिसको दुख न दे सके। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं, न दुख लेना है न दुख देना है। लोकान नोद्विजते चाहिए, जो मनुष्यों को न दुख दे और न मनुष्यों से दुखी हो, वो ही वास्तव में सच्चा योगी। अगर उसको कोई छेड़ दे और वो छेड़ जाए तो योगी नहीं। कोई कितना भी छेड़ता रहे, कितना भी दुख देता रहे, वो अपनी मस्ती में रहे, तो वो है योगी। ये योगी की परिभाषा दिखा बताई है। यस्मान नोद्विजते च लोको लोकान नोद्विजते च, वो असली योगी जो न दुख देता है किसी को। ये तो बहुत से लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस करके, किसी को दुख नहीं देंगे, भाई हम किसी को दुख नहीं देते। लेकिन अगर दूसरे की बात सुन करके दुखी हो जाए, दूसरे के कर्म से दुखी हो जाए, तो भी सच्चा योगी नहीं। अगला बोला अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य से गृहीत। पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला जो भी अर्जुन है, वो भगवान से जब प्रश्न करता है कि भगवान ये हमारा मन जो है वो कंट्रोल में नहीं रहता, इसके लिए हम क्या करें? ये तो मैं जैसे ही रोकना चाहता हूँ जो भाग जाता है, दौड़ जाता है। तो भगवान ने कहा कि ये तो ठीक है, मन जो है वो बड़ा चंचल है, ये कंट्रोल में जल्दी नहीं आता है, लेकिन इसका तरीका भी है। और वो तरीका है कि बार बार तू स्मृति का अभ्यास। और अभ्यास कैसे होगा? सिर्फ अभ्यास करने की प्रैक्टिस से मन एकाग्र नहीं होगा। अभ्यास करने के लिए ये जरूरी है कि इस दुनिया से वैराग जरूर आना चाहिए। अब ये दुनिया जाने वाली है। अगर किसी की बुद्धि में ज्ञान के आधार पर ये नहीं बैठा, ये दुनिया नष्ट होने वाली है, तो वो कितना भी अभ्यास करे, उसका अभ्यास सफल होने वाला नहीं। पहली शर्त है उसकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि एटम बम बन चुके हैं, अब ये दुनिया नष्ट होने वाली है। इस एटमिक एनर्जी से नष्ट होने वाली दुनिया से पहले मैं पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बना। तो इस दुनिया से जब वैराग आएगा तो जरूर परमात्मा के प्रति उसकी बुद्धि लगेगी, ईश्वर जैसे चलाना चाहेगा वैसे चलेगा। अगला बोला है घोर मध्य प्राण आवेश सम्यक। जब मनुष्य मरता है, गीता में बताया, तो वो भ्रुकुटी के मध्य में अपने प्राणों को याद करेगा। भली भांति रूप से सारे शरीर की शक्ति जो है भ्रुकुटी के मध्य में लगा है। ये किस लिए बोला? ये इसलिए बोला कि कोई भी व्यक्ति को अगर पुलिस ढूंढती है तो सबसे पहले उसके घर पे छापा मारती है। तो ये शरीर रूपी राज्य में आत्मा का जो अपना घर है
वो ये भ्रकुटी का मत है। इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले ने सारी छाती छलनी कर दी गोलियां मार मार, और इंदिरा गांधी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में तीसरे अस्पताल में लेके दौड़ते हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा अभी गुंजाइश है, दूसरे अस्पताल में ले जाओ गोली से। माने अगर वो गोली मारने वाला जानता होता कि आत्मा यहाँ निवास करती है तो एक ही गोली मार देता, इतनी गोलियां 27 दागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आत्मा का जो मूल स्थान है, जो ग्रह है, घर, वो भ्रकुटी का मध्य है। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये मुख में है। ये जैसे कि आत्मा रूपी राजा के बड़े बड़े मंत्री हैं, ये है श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती है। उन श्रेष्ठ इंद्रियों के बीच में उत्तम अंग में ये आत्मा निवास करती है, उसको कहते हैं उत्तम अंग। जितने भी अंग हैं शरीर में, उनमें सबसे उत्तम अंग, सबसे श्रेष्ठ अंग जो है ये आत्मा की भ्रकुटी का मन। तो अमृत वेले सवेरे उठते समय और रात को सोते समय ये प्रैक्टिस जरूर पक्की करनी चाहिए, क्योंकि रात को जब आदमी सो जाता है तो मरे जैसा हो जाता है। माने रात को सोने से पहले हम अपनी भ्रकुटी के मध्य में उस स्टार आत्मा को देखने की कोशिश करते करते सो जाए, या दूसरा कोई संकल्प न करें। और सवेरे को जब उठे तो ये पक्का करते हैं दुनिया में और किसी चीज को हम याद नहीं करेंगे, पहले अपने आत्मा स्टार को भ्रकुटी के मध्य में याद करें। ये 10-10 मिनट का भी अगर अभ्यास रात को सोते समय और सुबह जगते समय अगर कर लिया तो सारे दिन का पुरुषार्थ बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए बोला भ्रभुर मध्य प्राणे महावेश सम्यक, भ्रकुटी के मध्य में आत्मा का भली प्रकार ध्यान करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते रहे तो अंत मतेषु गति जरूर हो जाएगी। अंत में जब उत्तम अंग में बैठी हुई आत्मा का स्मरण करेंगे तो हमारी आत्मा जो है वो सारे शरीर से मोह नष्ट करके वहां स्थिर होकर के परम धाम वापस चली जाएगी। बोला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा ही गुरु है, फिर उससे ऊपर का गुरु है विष्णु, फिर उससे ऊपर का गुरु है महेश्वर, फिर महेश्वर में भी महेश्वर कहते हैं शंकर। ब्रह्मा, ब्रह्मा से ऊपर विष्णु, विष्णु के ऊपर शंकर, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। उस महेश्वर शंकर में जो महाईश्वर है, शंकर है, उसमें जो साक्षात परम ब्रह्म है, सबसे ऊंचा, वो गुरु जो है वो हमारा असली गुरु सदगुरु, उसको हम मत करते हैं। माना ये साबित हुआ कि हम न ब्रह्मा को झुकते हैं, न हम विष्णु को झुकते हैं, न हम अपनी बुद्धि को नमन करते हैं, झुकाते हैं शंकर को, क्योंकि शंकर भी उसको याद करते हैं। शंकर भी ध्यान में बैठे हुए ना, तो ध्यान में बैठे तो किसको याद कर रहे हैं? अगर वही सबसे बड़े के बड़े हैं तो उनको किसी को याद करने की दरकार नहीं। तो उनके अंदर भी जिसको वो ध्यान कर रहे हैं हम उसको नमन करते हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव द्रविणम, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव। ऐसा जो परम ब्रह्म परमेश्वर सदगुरु है, वही मेरी माता है, वही मेरा पिता है। क्यों? क्योंकि जब वो पुरुष चोले में प्रवेश करके पाठ बजाता है तो मेरा पिता के रूप में रहता है, और जब स्त्री चोले में पाठ बजाता है तो मेरी माता के रूप में है। वही जब मेरे साथ बंधु की तरह व्यवहार करता है तो मेरा बंधु भी है, सखा भी है, वही मेरी विद्या है। क्या? उस परम ब्रह्म परमेश्वर को मैंने अगर याद किया और कुछ भी न किया, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन भी न किया, ज्ञान दूसरों को दिया भी नहीं, दूसरों से लिया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया,
कोई कर्मणा दूसरों की सेवा भी नहीं की, लेकिन सिर्फ अगर उसको याद भी कर लिया तो वो मेरे अंदर सब प्रकार की विद्या स्वतः ही समा जाएगी, याद की शक्ति से। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और जिसके अंदर याद की शक्ति से सारा ज्ञान समा जाता है, वही ज्ञान स्थूल में धन बन जाता है अगले जन्मों में। माना इसे परमात्मा के आने पर, इस सृष्टि पर जो सबसे ज्यादा ज्ञानी बनता है, वो जन्म जन्मांतर के लिए सबसे ज्यादा स्थूल धन का भी प्राप्त करने वाला बन जाता है। और एक दूसरी बात बताई, और एक उगत मत सबे कहो कर जोर, शंकर भगत बिना नर भगत के पावे जोर। एक सबसे बड़ा गुप्त रहस्य है जो मैं बड़ी आजिजी से, तुलसीदास जी ने बोला कि एक बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है जो मैं सबके सामने बड़ी आजिजी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस गुप्त रहस्य को जरूर सुन लेना और मान लेना और अपने जीवन में धारण कर लेना। कौन सा? शंकर भगत बिना नर भगत की पावे बोल। इस सृष्टि पर जो ऊपर बताया, देव देव महादेव, ब्रह्मा से ऊंचा विष्णु, विष्णु से ऊंचा शंकर। शंकर की अगर किसी ने भक्ति नहीं की तो मेरी भक्ति नहीं कर सकता। माना वो परम ब्रह्म परमेश्वर भी उसी को प्राप्त हो सकता है जो उस आधार लिए हुए तन को पहचान लेता। जिसने उस आधार लिए हुए तन को नहीं पहचाना तो वो उस परमात्मा को नहीं जान सकता। जिसको कहते हैं नानक चाप जहाज जेहि चढ़ उतरे पार नर। हिंदुओं में भी बोला है शंकर चाप जहाज जेहि चढ़ी उतरे पार नर। माने दोनों बातें एक होगी। इधर शंकर का चाप माना धनुष, शरीर रूपी धनुष, वो जहाज का काम करता है। नानक का शरीर रूपी धनुष जहाज का काम करता है। और नानक को सदगुरु माना है। नानक ने खुद सदगुरु ऊपर की ओर इशारा कर दिया है। तो वास्तव में जो ऊपर वाला सदगुरु है वो इस सृष्टि पर जब आता है और उसमें परम ब्रह्म परमेश्वर प्रवेश करके पार्ट बजाता है तो उस शरीर रूपी रथ का जिसने आधार ले लिया वो इस संसार रूपी जो महासागर है, संसार रूपी जो विषय वैतरणी नदी कहो या संसार सागर कहो, उस संसार सागर से पार हो सकता है। जिसने उस जहाज का माने उस शरीर का आधार नहीं ले पाया, उसको नहीं पहचान पाया, वो इस विषय वैतरणी नदी से पार होकर के स्वर्ग में वापस, जन्नत में वापस, पैराडाइज में नहीं जा सकता। इसलिए बोला और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भगत बिना नर भगत की पावर। अगला बोला बिनु पद चले सुने बिनु पाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बन। बिना पांव के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है और नाना प्रकार के कर्म करता है। और उसको मुख नहीं है लेकिन दुनिया के सब प्रकार के रसों को भोग लेता है। और उसको वाणी भी नहीं है अपनी, क्योंकि मुख नहीं है तो वाणी कैसे होगी। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता है, सबसे बड़ा बोलने वाला वक्ता है। ये कैसे हो सकता है? वो तो पंडित लोग जो है वो तो कहते हैं कि देखो कितनी वंडरफुल बात है, उसको हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, कान है, लेकिन सब कुछ करता है। वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं, जो असली बात है वो भूल जाते हैं कि गीता में एक शब्द आया है प्रवेश। मैं प्रवेश करने योग्य हूँ।
तो मैं जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, वो एक्ट करते हैं, ऐसे ही जब मैं किसी में प्रवेश करता हूँ तो जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ में ही प्रवेश करेगा। तो दुनिया में जो 33 करोड़ देवताएं गाए गए हैं, उनमें श्रेष्ठ देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। उन तीनों देवताओं में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शंकर कहा जाता है, उसमें प्रवेश करके जब मैं कार्य करता हूँ तो उस स्वरूप के लिए कहा जाता है कि वो वास्तव में बिना पांव के चलता है। क्या उसके लिए कहा जाता है कि उसको पांव नहीं है, लेकिन जिस शरीर में प्रवेश किया है उसको पांव तो है, लेकिन उसने पांव भी जब दे दिए, ये हाथ भी उसको दे दिए, ये आंखें भी उसको दे दी, ये वाणी भी उसको दे दी। ये वाणी से एक शब्द भी ऐसा नहीं बोल सकता जो उसकी मन के विपरीत है। इन हाथों से एक भी कर्म या इन कर्मेंद्रियों से कोई कर्म ऐसा नहीं कर सकता जो वो न चाहता हो। तो जैसे उसको अपना हाथ भी नहीं है, उसको अपनी आंख भी नहीं है, उसको अपना कान भी नहीं है, जो कुछ भी ये शरीर में इंद्रियां हैं वो सब पहले ही उसने उसको दे दी। तो इसलिए ये श्लोक बना, ये चौपाई बनी है कि बिनु पद चले सुने बिनु कान, माने वो निराकारी स्टेज में होकर के सारे कार्य करता है, इसलिए उसको कोई कर्म भोग नहीं मिलता। अगला एक आया है श्लोक जिसमें सब देवताओं के नाम गिना दिए हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। अब कहाँ त्रेता युग का रामचंद्र, और कहाँ द्वापर का कृष्ण, और कहाँ सतयुग का नारायण, और कहाँ अच्युत माना शिव, जो ऊपर से कभी नीचे नहीं गिरता। शिव की तो स्टेज कभी नीचे गिरने का सवाल ही नहीं, तो वो कर्म बंधन में ही नहीं आता। तो इन सबको मिलाकर के एक श्लोक में डाल दिया। इसका रहस्य क्या है? वो एक के ही आने का नाम क्यों कह दिए? वो त्रेता में दिखाया है शास्त्रों में राम, नारायण सतयुग में दिखाया है, द्वापर में कृष्ण दिखाया है, और शिव जो है परम ब्रह्म परम परलोक का वासी दिखाया है। तो फिर ये सारा मिलकर के एक कैसे हो गया? उसका ही रहस्य है कि वो वास्तव में जब इस सृष्टि पर आता है तो जो त्रेता का राम था, जो सतयुग का नारायण था, उसी में आकर के कलयुग के अंत में प्रवेश करता है। इसलिए उसको नारायण भी कहा जा सकता है, उसको राम भी कहा जा सकता है। उसमें शिव स्वयं प्रवेश है, इसलिए वो अच्युत भी। अच्युत माना ऊपर से नीचे गिरना, अच्युत माने जो कभी ऊपर से नीचे नहीं गिरता है, अच्युत। हाँ, केशव, 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 केशव कहते हैं जो ब्रह्मा है का ईश का माना ब्रह्मा, और ईश माने ईश्वर। जो ब्रह्मा का भी ईश्वर है, माने जो अच्युत है वो ईश्वर है, ब्रह्मा का ईश्वर जो है वो भी वास्तव में वही है। तो इसलिए बोला कि जो अच्युतम केशवम राम नारायणम वासुदेवम दामोदरम माधवम श्रीधरम गोपिका वल्लभम और जानकी नायकम रामचंद्रम, ये जितने भी देवताओं के नाम गिनाए हैं वो सारे देवता वो है। तो एक ही व्यक्ति सब देवता कैसे हो जाएगा? वास्तव में ये है, इस तरीके से है कि वो परम ब्रह्म परमेश्वर जब प्रवेश करता है तो उस व्यक्तित्व में प्रवेश करता है। जो नारायण भी सत्य में बनता है, त्रेता में राम भी बनता है, और जो बड़े से बड़ा ब्रह्मा, जो ब्रह्मा की 4 मुख दिखाई जाती है, उसमें पहले मुख वाला प्रजापिता ब्रह्मा भी। बोला है समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख लगाए तुझ पर ठहरे, दुख में तू बिल्कुल बुझाए कैसी तेरी। अब तो ये गीता के श्लोक तो खत्म हो गए। ये अलग अलग लोगों ने जो भाषा उच्चारी है वो
तो सामान्य सी बात है, सुख में आदमी का समय बड़ी जल्दी व्यतीत हो जाता है, पता ही नहीं लगता कहाँ निकल गया। और जब दुख पड़ता है तो आदमी को टाइम बहुत लंबा लगता है, कहाँ के थोड़ा सा टाइम भी बड़ा लंबा मालूम पड़ता है। वो बात बताइए। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, जिए नगरी बसे दाता, धर्म का उपकार। माना राम की आत्मा कभी राजा भी बनती है, कभी प्रजा भी बनती है, कभी साहूकार भी बनती है, कभी दास दासी भी बनती है। मानव जो सृष्टि का बीज है, उस बीज में हर प्रकार का कर्म करने का पार्ट भरा हुआ है। सुबह का अमीर और शाम का फकीर। वो सतयुग के आदि में सारे विश्व का मालिक बन जाता है और कलयुग के अंत में वो बैगर बन जाता है। तो ज्ञान में नहीं चलता है और मैं तो ज्ञान में चलती हूँ, तो मैं तो पक्ष कैसे रह सकती हूँ? न दुख देता है किसी को। कंप्लेंट करना वो ठीक नहीं है। ये तो जैसे पति की कंप्लेंट